प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रिय भाई और बहनों, इस प्रभात में प्रभु ने हमें एकत्रित किया है अपनी छत्र छाया में। बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ आए। प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। प्रभु ने मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु के साथ इकट्ठे हो जाएं और दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो हॉस्पिटल से, अलग अलग परिस्थितियों से, जोगशैया पर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको बड़े प्यार से हम प्रभु के पावन हाथों में समर्पित करें। एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरों की ज़रूरतों को याद करें। जितने लोगों का कोर्ट कचहरी में केसेस हैं, डिलीवरी का प्रॉब्लम है या फिर कर्ज के प्रॉब्लम है, नौकरी की परेशानी है, पढ़ाई के और भविष्य के प्रति चिंतित है, आपके जो भी हो, जैसा भी हो, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़, परेशानी, वो प्रभु के हाथों में देते हुए एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। विश्वास के साथ ईश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हुए आज की इस प्रार्थना में हम भाग लें और ब्लेसिंग को, अनुग्रह को हम अपने जीवन में हासिल करें। सब बोले आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 54 पद संख्या 9। हिंदी बाइबल में 9 है, बाकी भाषा में शायद 7वां वचन होगा। तो हिंदी बाइबल में साम 54 वर्स 9 इस प्रकार लिखा है वचन में, उसने मुझे हर संकट से उबारा और मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। उसने मुझे हर संकट से उबारा और मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हर संकट से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर बीमारी से मैं बाहर निकालने वाला, बचाने वाला प्रभु ईश्वर है, मेरा यीशु है। हालेलुया। तो ये हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, प्रभु ने मुझे हर संकट से उबारा है। प्रभु मुझे और मेरे परिवार को हर संकट से उबारा है, हर संकट से बचाया है, हर संकट से बाहर लेकर आया है। हमें लिखना पड़ेगा, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि प्रभु मुझे हर संकट से बचाता है, हर विपत्ति से रक्षा करता है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को हम रिपीट करें, इस वचन को हम अपनाएं, इस वचन के सामर्थ्य को अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि ये वचन है ना, किसी भी प्रकार के जिंदगी के सिचुएशन में हमें इस्तेमाल करना है। प्रभु मुझे कर्जों से उबारा है, प्रभु मुझे हर डिप्रेशन से उबारा है। बोलते रहना, झगड़ा लड़ाई से बचाया है, शादी के तलाक से बचाया है, शैतान के बंधनों से छुड़ाया है। हमें डिक्लेयर करना है, ताकि जब हम घोषित करते हैं ना, वो हमारे लिए पूरा भी होता है। पहले हमें घोषित करना है। प्रभु ने इब्राहिम को कहा, आकाश के तारों के जैसे तुम्हारा संतान होगा। पहले ही घोषित कर रहा है, पहले ही घोषित करना है। तो घटित होने से पहले हमें बोलना है। शायद आप इस वचन सुनते समय काफ़ी संकट में होगा, शैतान आपके ऊपर हमला करते होंगे या किसी भी प्रकार के परेशानियों से आप गुजरते होंगे, झगड़ा लड़ाई बराबर चलते होंगे, शराब नशे की बात रोज चलता होगा। लेकिन आज ये वचन बोलो, प्रभु मुझे हर संकट से उबारा है। एवरी प्रॉब्लम, यस, हर संकट से उबारा है और उबारेगा भी है, मतलब बचाएगा भी है। हालेलुया। तो ये आपको है ना, कॉन्शियसली आपको इसको अपनाना है, डिक्लेयर करते हुए ये वचन आज मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए। आपके परिवार में आपके बच्चे कोई संकट में हो, कोई जेल में फंस गए हो, चाहे कोई गलत रास्ते में हो, गलत संगति में हो, आप
आपके अपने मेहनत से उसको छुड़ा नहीं पा रहा है। प्रभु के आगे प्रार्थना करो इस वचन के साथ, प्रभु ने मुझे हर संकट से उबारा है, वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा। ये आपको और मुझे क्या है, डिक्लेयर करना है। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसका अगला लाइन में हम पढ़ते हैं, और मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आपको ये दोनों सेंटेंस को जोड़कर पढ़ना है। प्रभु ने मुझे हर संकट से उबारा, इसीलिए मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। अपनी शक्ति से हमें कर नहीं पाएगा। प्रभु मेरे पक्ष में है, प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु मुझे बचाता है, प्रभु मेरे लिए युद्ध करता है, इसीलिए मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। पीछे नहीं हटना। प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन हमें संकट परेशानी आते हैं। आजकल मैं कई लोगों का सुन रहा हूं, मैं अपने जीवन में भी देखता हूं। देखो शैतान क्या है, हमें बहुत परेशान कर रहा है। मैं किसी को पिछले दिन बोल रहा था, मैं तो कई सारे स्टेज पर जाके प्रार्थना करके आए, शैतान को डांट के आए, अब दूध निकले। बहुत सारे लोग अब दूधों से शिफा प्राप्त किया, छुटकारा प्राप्त किया है। कई सारे लोग अपने बुराई से छुटकारा प्राप्त किया है। तो क्या है, मैं कहा कि वहाँ के सारे शक्तियाँ क्या है, हमारे विरुद्ध लड़ रहा है, इसलिए संकट हो रहा, परेशानी हो रहा, मैं किसी को बता रहा था। तो प्यारे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ आएगा। देखो कुछ दिन हम लगातार प्रार्थना की, कुछ दिन लगातार चर्च गया, कुछ दिन शराब नशे से छुटकारा मिला, कुछ दिन मास्टरबेशन से, पोर्नोग्राफी से, हर प्रकार के सेक्सुअल सिंस और एडिक्शन से छुटकारा मिला है। अब फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल हम ये सब बोल के उस बुराई में दोबारा जा रहा है। प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, रोजरी नहीं, मस्सी रोजरी नहीं, कुछ भी नहीं है। इतना तक विश्वास डावाडोल हो रहा है। सो प्यारे भाई और बहनों, वचन हमारी मदद करेगा। आज अपने शत्रु शैतान का हमें डटकर सामना करना है। प्रभु इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में ये हमें बताता है कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें, वह आपसे भाग जाएगा। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें, वह आपसे भाग जाएगा। ये सिंपल तरीका है, विनम्र रहना, यानी प्रभु की सहायता को अपनाना। प्रभु उसकी सहायता करता है जो विनम्र है। जो घमंडी है, प्रभु के सहायता की जरूरत नहीं बोलने वालों को प्रभु कैसे सहायता करेगा। हम लोग विनम्र रहेगा, हम प्रभु से कहेगा, प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी मदद कर, प्रभु जरूर मदद करेगा। आज प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, प्रभु मुझे हर संकट से उबारा है और मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। हालेलुया। घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। वचन को इस्तेमाल करके शैतान जितने भी चुनौती लेकर आता है, खास करके प्रभु से हमें अलग करता है, एक दूसरों से अलग करता है। झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, नफरत, रंगरलिया, शराब, नशे, मतलब शक, मतलब क्या क्या नहीं होता हमारे अंदर। प्रार्थना करने में इतने लेजीनेस लेके आएगा, आप प्रार्थना को पूरी तरह से छोड़ेगा, रोजरी को पूरी तरह से छोड़ेगा, परम प्रसाद को छोड़ेगा, पाप स्वीकार नहीं करेगा। मतलब आपके अंदर ना इतना अवर्शन हो जाएगा, इतना हेट्रेड हो जाएगा, क्यों मैं प्रार्थना करूं, क्यों मैं मतलब विनती करूं, क्यों मतलब अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसे करके ढिलाई लेकर आएगा और आप लोग धीरे धीरे इतने बड़े गड्ढे में गिरेगा, उठना ही मुश्किल हो जाएगा। ये शैतान का तरीका है। इसके लिए तो हमें सावधान रहना और डट कर उसका सामना करना है। सब बोले आमीन, हालेलुया। पहली शैतान क्या है, हमें बिल्कुल खुश देखना नहीं चाहते हैं, हमें दुखी देखने के लिए वो सब कुछ करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। तो हमें प्रभु के अधिकार के अधीन में रहना है और वचन बोलना, प्रभु ने मुझे हर संकट से उबारा है, प्रभु मुझे बचाता है,
प्रभु मेरे पक्ष में है, वो मेरे लिए युद्ध करेगा, हमें घोषणा करना पड़ेगा। ऐसे जाकर हम उसका सामना कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमने कोई बुरा किया नहीं, एक दिन की बात है ना, आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्सेशन से बहुत बड़ा नुकसान हमें हो जाएगा। आध्यात्मिक गुरु जो है वो हमेशा ही कहता है, मेरा नोविस मास्टर सब कहता था, इन स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो हॉलीडेज। स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में कोई छुट्टी की बात नहीं है, आराम की बात नहीं है। सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इसलिए पीछे चले जाता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, थोड़ा सा आराम के लिए सोचता है, थोड़ा सा सुस्ती में चला जाता है। वो हमको लगता है अरे इसमें क्या है, हमने छोटी सी चीज़ किया है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ शैतान ना बहुत बड़ा हथियार बना देगा हमारे विरुद्ध। मैंने सुना है अगर शैतान को एक बाल ऐसे देगा ना, वो जंजीर बना के हमें अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि शैतान छोटी सी मौका के लिए इंतजार करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है शैतान को कभी मौका देना नहीं चाहिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, उसका सामना करना, डट कर सामना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे पक्ष में है। मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए युद्ध करेगा। प्रभु की तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। निर्गमन 14:14 याद रखिएगा, बार बार इस वचन को याद रखना। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लूकास 10:19 बहुत महत्वपूर्ण वचन है। बोलते रहना प्यारे भाई और बहनों, इस्तेमाल करना। जिनको प्रभु हर संकट से उबारा है, वो व्यक्ति क्या कहेगा, मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं, ये कहेगा। प्रार्थना करना पड़ेगा प्यारे भाई और बहनों, वचन को यूज करके। आज पूरा विश्वास करना, मेरा परिवार, मैं और मेरे सभी प्रियजन शैतान का डट कर सामना करेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें हर संकट से उबारा है। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल डालेगा। रोमियो 16:20 प्यारे भाई और बहनों, वचन को बोल बोल कर, वचन को लिख लिख कर हम प्रार्थना करेंगे। और इस वक्त ना अपने जीवन में जितने भी मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, शैतान की ताकतें, आपके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, बैर, फूट, कलह, असत्य और झूठ जैसा भी हो चीज़ें जिसके द्वारा आप शैतान के पक्ष में आ गया, प्रभु से दूर चला गया, आज सत्य के मार्ग पर आ जाए। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। योहन 8:32 का वचन याद रखना, वचन को इस्तेमाल करना प्यारे भाई बहनों। वचन से आज आपको छुटकारा मिलेगा, शैतान का डट कर सामना करने की हिम्मत मिले। आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग संकट में, परेशानी में, अकारण मृत्यु, अकारण बीमारी, इस समय क्या है, शत्रुओं का डट कर सामना करें। प्रभु को बार बार बोल, प्रभु तू मुझे बचाता है, तू मेरी रक्षा करता है। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन इस वचन के साथ प्रार्थना करता है, शैतान के बैरी की सभी चाल से प्रभु जी हमारी रक्षा कर, हमें बचाएं और आज के दिन हमें उद्धार महसूस करने की शक्ति प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पास्टर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन को बार बार दोहराते जाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।